Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Ayat Zuhalla Foundation channel. As you know, we have learned 76 section of Pakistan Penal Code as sequence wise, like we had completed our 3 chapters with sequence. Now we had started our new chapter number 4. Chapter 4 tells about the important term general exceptions. Whenever any offense committed by the offender that it shall seems to be that act either consists in general exception or it is intentional or willingly done by the offender. Its main element that we learn in chapter number 4, general exceptions. Now we are starting our lecture from the section 77. Before we start, as I request you all, please do like, share, subscribe my channel, and now we are starting our lecture from the section number 77 of Pakistan Penal Code, which belongs to chapter number 4, is titled General Exception. Now the section's title is Act of Judge when acting judicially. मीन्स कि जो जज का एक्ट परफॉर्म अगर हो गया, ऐसा कोई एक्ट जब वो दौराने अदालत हो, ऐसा कोई एक्ट उससे परफॉर्म हो जाए जब उसकी अदालत की कार्रवाई के हिसाब से कोई वो एक्ट परफॉर्म करे। तो इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ जज व्हेन acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law. Means कि वो चीज़ ऑफेंस नहीं होगी, वो चीज़ ऑफेंस नहीं होगी जब जज जो है वो अदालती कार्रवाई को सरंजाम दे और वो यूज़ करे अपनी पावर जब, और उसका इंटेंशन जो है वो गुड फेथ में हो और उसको ये यकीन हो कि जो मैं एक्ट करने जा रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू लॉ है और मैं गुड फेथ में ही कर रहा हूँ। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि जज ने ऐसा कोई काम किया जो ऑफेंस में काउंट हो गया, लेकिन वो ऑफेंस काउंट नहीं होगा जब वो अपनी पावर को यूज़ कर रहा है और उसको ये बिलीव हो कि वो जो भी कर रहा है कि गुड फेथ में कर रहा है, ना कि अदरवाइज मींस अकॉर्डिंग टू लॉ कर रहा है। यानी इसका एसेंशियल होगा ऑफेंस हुआ हो, ठीक है, किससे? जज से। तब जब वो एक्सरसाइज कर रहा हो अपनी पावर को, ठीक है, बट इन गुड फेथ, और उसको ये बिलीव हो कि वो जो भी कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू लॉ कर रहा है, ना कि अदरवाइज लॉ कर रहा है। अब इसकी एक एग्जांपल देती हूँ कि जज जब भी सेंटेंस कोई देता है किसी भी ऑफेंडर को सेंटेंस, ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो ऑफेंडर होता है उसको सेंटेंस जो मिली हुई होती है उसमें ये होता है कि हालांकि वो जो है ना किसी सबूत की बिना पे वो गुनाहगार ठहराया जाता है, यानी उसको मुल्जिम करार दिया जाता है, वो मुजरिम बन जाता है, ठीक है, अगर क्योंकि उसके पास सफिशिएंट प्रूफ नहीं होते खुद को प्रूफ करने के लिए। तो जज से मतलब ऐसे सरकमस्टेंसेस बन जाए जब ऑफेंडर के खिलाफ जो उस वक्त कार्रवाई जिसके ऊपर हो रही है उसने ऑफेंस कमिट नहीं किया, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ आते हैं, तब जज सबूतों को देखते हुए उसको सज़ा सुना देता है और फर्स्ट सपोज उसको सज़ा हो जाती है उम्र कैद की। उम्र कैद जो कि 25 साल
हमने पढ़ी थी, ठीक है, यानी 25 साल। फिर उसके बाद कुछ अर्सा गुजरने के बाद फिर उसके बाद उसके मतलब हक में, उसके फेवर में जो ऑफेंडर जिसको करार दिया गया कन्विक्ट, उसके हक में एक ठोस सबूत यानी सॉलिड प्रूफ मिल जाता है, जिससे वो साबित होता है कि वो बंदा जो है वो गुनाहगार है ही नहीं, मतलब मुजरिम है ही नहीं, उसको बेगुनाह सज़ा हुई है, वो इनोसेंट पर्सन है। तब उसका मतलब ये जो 25 साल है इसमें से तकरीबन 12 साल गुजर जाते हैं उसकी उस पीरियड को, ठीक है। तब मतलब एक इनोसेंट पर्सन को सज़ा देना ये क्या है, एक अगर समझा जाए तो मिसाल के लिए ऑफेंस है, ठीक है। लेकिन जज इस ऑफेंस के दायरे में नहीं आता, क्योंकि उसने गुड फेथ में वो पावर यूज़ की थी अपनी, ठीक है, और उसको ये यकीन था कि जो भी मैं कर रहा हूँ कानून के तकाज़ों को पूरा करते हुए मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। तो जज बाउंड नहीं आएगा इस सेक्शन के तहत, किसी भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा, उसको पनिश नहीं होगी। ये जनरल एक्सेप्शन में आता है 77 व्हेन जज एक्ट जुडिशली, ठीक है। ये इसका था मतलब कि अगर जज किसी को सज़ाए मौत भी देता है और वो मर भी जाता है ना, और उसका बाद में पता चलता है कि ये बंदा तो मतलब मुल्ज़िम था ही नहीं, तब भी जज से कोई पूछ नहीं सकता कि आपने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया। हाँ, उसमें उसकी अपनी पर्सनल कोई दुश्मनी ना हो, क्या हो, गुड फेथ हो, लॉ को फॉलो करता हो और उसको यकीन हो कि जो मैं पावर अपनी यूज़ कर रहा हूँ वो गुड फेथ में कर रहा हूँ जुडिशली, ठीक है। ये इसका मकसद था। उसके बाद है सेक्शन 78 एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट आर ऑर्डर ऑफ कोर्ट, मीन्स ऐसा कोई एक्ट जो मुताबिकत रखता हो उस जजमेंट को कंप्लीट करने के लिए या फिर कोई ख़ास कोर्ट का आर्डर कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। यानी उसकी तामील की जाए कोर्ट के आर्डर के मुताबिक, या जजमेंट आई है उसको प्रूव करने के लिए कि इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। तो इसका सेक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। नथिंग विच डन इन परसुएंस ऑफ or which is warranted by the judgment or order of a court of justice, if done violates such judgment or order, remains in force, is an offence. Notwithstanding, the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided that the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction, ठीक है। इस सेक्शन का जो मतलब है सेक्शन 78 का कि कोई भी जजमेंट आए या फिर कोर्ट ऑर्डर हो उसको पूरा करने के लिए, उस हुक्म की तामील करने के लिए अगर कोई ऑफेंस कमिट हो जाए और वो डन हो जाए एक्ट, तो उसको भी गुनाह नहीं समझाएगा जाएगा, यानी जुर्म नहीं समझा जाएगा। जैसे इसमें बताता है कि वो चीज़ ऑफेंस नहीं है जब वो तामील की जाए कोर्ट के जजमेंट की, या फिर कोई एक ऑर्डर हो जज का, कोर्ट का, जब वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए जारी करे। तब अगर कोई एक्ट ऐसा डन हो जाए उस जजमेंट के हिसाब से या फिर कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से, जब वो नाफिज़ुल अमल हो, जब उसके ऊपर अमल हो रहा हो और उसमें से ऑफेंस कमिट हो जाए, तब वो चीज़, जबकि हालांकि उस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है उसको पास करने की, ऐसा कोई जजमेंट पास करने की या हुक्म देने की या ऑर्डर देने की कोर्ट के पास कोई ख़ास जुरिस्डिक्शन नहीं है। लेकिन जब वो बंदा वो एक्ट करे इस नेक नियति के साथ कि उसको ये यकीन हो कि उस कोर्ट को उसकी जुरिस्डिक्शन हासिल है, अगर उससे कोई ऑफेंस कमिट हो जाए तो उस बंदे को भी कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे
कि कोर्ट का ऑर्डर हो, भले कोर्ट की जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, उसके ऊपर ये उसको हुक्म दिया जाता है कोर्ट के तरफ से कि फ़लाँ बंदे को, एक बंदा है जो कि शरीफ है अपनी सोसाइटी के हिसाब से, तो कोर्ट उसको कह रही है कि आप इसको ना गिरफ़्तार करके, अगर कोई ऐसा मैटर है उसमें वो नहीं आ रहा, तो कोर्ट उसको ऑर्डर दे रही है कि इस बंदे को अरेस्ट करके अदालत में पेश किया जाए। तो अब ये जो बंदा है ये उस कोर्ट के हुक्म की तामील कर रहा है, जो उसको कोर्ट ने कहा है कि इस बंदे को गिरफ़्तार करके ले आओ। तो ये बंदा जो है जिसको गिरफ़्तार किया है उसने, वो इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि ये ऑफेंस नहीं है, ये क्या है, परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, ठीक है। उस जो कोर्ट की तरफ से हुक्म उसको मिला है वो उसको परफॉर्म कर रहा है, उसमें उसकी अपनी पर्सनल कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट के अलावा कोई और बंदा भी कोर्ट के हुक्म के तहत कोई काम करे और उसमें से उसको ऑफेंस कमिट हो जाए, तो वो चीज़ भी ऑफेंस काउंट नहीं होगी, जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 78 के तहत। नाउ सेक्शन 79, title of that section is act done by a person justified or by mistake of fact believing himself justified by law। कोई ऐसा एक्ट एक बंदे से कमिट हो जाए बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बट उस बंदे को ये बिलीव हो कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो कानून के हिसाब से। लाइक सेक्शन 76 ये कह रहा था कि अगर कोई बंदा कोई एक्ट परफॉर्म कर रहा है लेकिन वो क्या हो, जस्टिफाई बाय लॉ नहीं हो, बाउंड बाय लॉ हो, यानी वो बंदा ये समझे कि मैं जो एक्ट परफॉर्म कर रहा हूँ मुझ पे ये ड्यूटी आयद है सेक्शन 76 के तहत। सेक्शन 76 बाउंड बाय लॉ हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ बाउंड बाय लॉ हूँ, मुझ पे ये ड्यूटी आयद है कि मैं इसको ऐसे ही करूं जैसे मुझे इसकी डायरेक्शंस मिली हैं। अगर उससे कोई कमिट हो जाए तो वो भी ऑफेंस नहीं है। वैसे ही ये एक आम पब्लिक के लिए प्रोविज़न है, ठीक है, यानी सेक्शन है कि बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट किसी बंदे से अगर कोई ऑफेंस कमिट हो जाए और वो खुद को ऐसा समझे, उसको ये यकीन हो कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो लॉ के तहत ही कर रहा हूँ। बट इससे पहले मुझे एक लीगल मैगज़िम याद आ गया जो मैं आपको बताऊंगी सेक्शन 78 के लिए। ये बात कही थी ना कि वेयर कोर्ट में हैव हैड नो जुरिस्डिक्शन, तो इसके लिए मुझे एक लीगल मैगज़िम याद आया लैटिन टर्म का, कोरम नॉन जुडाइस, ठीक है, जिसकी मीनिंग है कोर्ट passes order without jurisdiction, ठीक है, यानी कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास कर जाए जब उसके पास उसकी जुरिस्डिक्शन ना हो, ठीक है। ये था जो मैंने इसकी ये बताई थी कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ना हो, तो ये लीगल मैगज़िम इसके लिए ही है कि जब कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ना हो और वो कोई ऐसा ऑर्डर पास कर जाए तब उसको कहते हैं कोरम नॉन जुडाइस, ठीक है। तो अब चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ, ठीक है। जो ये सेक्शन 79 है कि एक बंदा है जो ये ख़ुद को प्रिटेंड कर रहा है कि मैं जो भी कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ कर रहा हूँ, लेकिन उससे कोई ऑफेंस कमिट हो जाए बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है, ये आप सेक्शन 76 को देखें जो मैंने आपको समझाया था, उसमें आपका ये क्लियर हो जाएगा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होती है और मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है, ठीक है।
Now the definition of that section is nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it. वो चीज़ ऑफेंस नहीं है जब कोई बंदा कोई ऐसा काम करे, ऐसा बंदा, कोई भी बंदा, ऐसा बंदा नहीं, कोई भी बंदा, एनी पर्सन, वो ये समझे खुद को कि मैं जो भी कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ कर रहा हूँ और ये मतलब जस्टिफाइड है बाय लॉ, ठीक है। अब उसको ये हो एक बात कि उससे वो ऑफेंस कमिट हो जाए रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट के हिसाब से, नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ के तहत। लॉ के तहत हुआ ना तो वो ऑफेंस ही है, भले उस बंदे को पता हो या ना हो, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो थोड़ी कुछ उसको मिल सकती है एक्सेप्शन। बट वो गुड फेथ में कर रहा हो और उसको ये यकीन हो कि मैं जो भी कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ कर रहा हूँ और लॉ मुझे इसकी इजाज़त देता है करने की, ठीक है। 79 है आम पर्सन के लिए, 76 है कोई बंदा जो बाउंड टू ड्यूटी हो या बाउंड बाय लॉ हो, ठीक है। ये इनका दोनों का डिफरेंस था। अब इसकी एक मैं मिसाल देती हूँ 79 की, कि ए है जो कि देखता है बी को किसी घर से निकलते हुए, हाउस से, ठीक है, निकलते हुए, लेकिन उसके हैंड में जो है ना नाइफ है जो कि ब्लड से भरा हुआ है, ठीक है। ए है वो देखता है ए सीज बी कि वो हाउस से निकलता है, उसके हाथ में छुरी है जो कि खून से लथपथ है। अब ए ये समझ रहा है कि ये ना ज़रूर कोई मर्डर करके आया है, इसको ये डर होता है कि बी ने ज़रूर कोई मर्डर कमिट किया है। अब और फिर जो ए है वो कॉल करता है पुलिस को, ठीक है। इस बंदे को पुलिस कॉल करके उसको अरेस्ट करवा देता है और ये जो बी बेगुनाह था, जिसने बकरा घर के अंदर ज़बह किया था लेकिन वह छुरी के साथ ही बाहर आ गया, तो उस मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उसको पुलिस ने अरेस्ट किया और जो ट्रायल वगैरह है सारा कुछ ये मतलब उसके ऊपर कर दिया, चार्जेस वगैरह लगा दिए जब तक हकीकत का पता चले। तो अब इस बंदे के ऊपर बी जो है ना कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसके साथ क्या हुआ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से जो है ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से बी को तकलीफ़ आई। तो बी उसके ऊपर नहीं कर सकता अब कोई भी कार्रवाई वगैरह, और ए ने जो ऑफेंस कमिट किया तो इसको ऑफेंस नहीं समझा जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, क्योंकि ये एक आम शहरी था और जो 76 में था वो पर्सन था बाउंड बाय लॉ, ये जस्टिफाइड बाय लॉ, और उसने ये ए का इंटेंशन ये था कि जो मैं कर रहा हूँ सही के लिए कर रहा हूँ और जस्टिफाइड बाय लॉ है। अगर कोई ऐसा बंदा कुछ भी गलत करता है और कोई भी उसके आसपास वाले लोग उसको देखते हैं और कुछ कानून की तरफ उसको ले आते हैं, तो ये जस्टिफाइड बाय लॉ है, ना कि बाउंड बाय लॉ कोई आम आदमी करता है। तो ये सेक्शन 79 था, जिसका मतलब यही था कि अगर कोई बंदा ऐसा ऑफेंस कमिट कर जाए, या हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के घर में कोई मतलब किसी मजबूरी के हिसाब से घुसा, क्योंकि वो कहीं कहीं पे हमले होते हैं तो बंदे किसी के घर में घुस जाते हैं, तो वो ये समझते हैं कि ये जो है ट्रेस पास है, और वो घर वाले मिलके या कोई बाहर वाले मिलके उस बंदे को पकड़ के ज़ोर से मारते हैं। हालांकि मारना जो है, बीट करना, ये ऑफेंस है, लेकिन इस सूरत में ये ऑफेंस काउंट नहीं होगा क्योंकि वो जस्टिफाइड बाय लॉ है।
में ये ऑफेंस नहीं समझा जाएगा, क्योंकि ये जस्टिफाइड बाय लॉ है उन बंदों के लिए जिन्होंने ये काम किया। ये मैंने एक दो मिसालें दे दी जिसमें से आपका ये सेक्शन 79 आपका क्लियर हो गया। अब आज हमने पढ़ा सेक्शन 77, 78, 79 फ्रॉम द चैप्टर्स 4। नाउ I once again request you please to like, share and subscribe my channel कि मैं आपके लिए गर्मी में बैठ के इतनी मेहनत करती हूँ, आप भी मुझे सपोर्ट करें, मेरे वर्क को आगे तक लेके जाएं। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर।